हुआ उसको। 1 करोड़ खर्च करने के बाद आपको आराम यहाँ आके यहाँ से मिला है। यहाँ से मिला जी। यानी होम्योपैथ एलोपैथ। अब मेदांता कहाँ था? गुरुग्राम वाला? गुड़गांव वाला वो गुरुग्राम। हाँ वही। अरे डॉक्टर भान किए थे डॉक्टर ऑपरेशन। भान। होम्योपैथ पीछे क्यों रह गया? क्या वजह है? अभी तो नहीं सर, पीछे है। अभी तो आगे चल रहा है। तो सर आगे चल रहा है। होम्योपैथ का कोई जवाब ही नहीं है। कितना पैसा लगा? अरे 66 लाख तो बता रहा हूँ पहले लगा। 66 लाख पहले। हाँ। पैसा देने लायक नहीं है, गरीब है, उनसे पैसा नहीं लेते हैं, अपनी तरफ से चलाते हैं दवा। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। देश में 3 समस्याएं बहुत शाश्वत हैं: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। इन तीनों पे सबसे ज़्यादा काम अगर कोई चैनल कर रहा है तो वो रिपब्लिक हिंदुस्तान है, हमारा चैनल है। आज हमारे साथ कुछ एक अलग स्टोरी के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवशंकर मद्धेसिया जी हैं, जो कि होम्योपैथ के बहुचर्चित डॉक्टर हैं। भारी मात्रा में लोग आते हैं और इनसे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन एक आज हम यूनिक स्टोरी पे हैं। सर अपनी कहानी बताइए, क्या कहानी आपके साथ? मेदांता में क्या हुआ? वेदांता में सर वहाँ ऑपरेशन मैं कराया, मरीज मेरा ठीक हुआ। पैसा बहुत लगा, पैसा तो समझ लीजिए कि 66 लाख रुपया तक लग गया। उसका ऑपरेशन पूरा, उसका चीर फाड़ कर करके पूरा उलाट दिए थे सर। उसका कितना पैसा लगा? अरे 66 लाख तो बता रहा हूँ पहले लगा। 66 लाख पहले? हाँ, ऑपरेशन में। टोटल कितना लगा? टोटल मतलब कि करीब करीब 70-80 के करीब गया होगा डिस्चार्ज करने के बाद। फिर इसके बाद वहाँ से आए 6 महीने के बाद फिर गए तो उसका जो है ब्लड जो है उसका मतलब नहीं ब्लड है तो डॉक्टर को चढ़ा देना चाहिए। तो वो कहे कि ये दवा दे रहा हूँ, इससे रिस्पांस हो जाएगा। वो आते आते एयरपोर्ट पर हमारी बच्ची रहती है, वहीं हमारी मैसेज आई और वहीं ब्रेन हेमरेज हो गया उसको। इसके बाद मनोज गुप्ता के यहाँ भर्ती करवाए। अब समझ लीजिए। मनोज गुप्ता कहाँ है? मनोज गुप्ता यही है, लोहरावीर। अरे भोजूवीर। भोजूपुर के। हाँ। अब मेदांता कहाँ था? गुरुग्राम वाला? गुड़गांव वाला वो। गुरुग्राम। हाँ वही। अरे डॉक्टर भान किए थे। डॉक्टर भान किए थे। जी जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद सर हम वहाँ 1 करोड़ देने के बाद मतलब कुछ नहीं हुआ? नहीं, इसके बाद तो मनोज गुप्ता के ही हम कराए, वहीं फालिश वालिश मार दिया। अब होम्योपैथ की दवा जो भी रहता चलता है। अब ये यहाँ से रिस्पांस हमको मिला है। हैं शिवशंकर, डॉक्टर शिवशंकर मद्धेसिया के रिस्पांस जो भी दवा दिए हैं हमको बहुत फायदा हुआ उसको। 1 करोड़ खर्च करने के बाद आपको आराम यहाँ आके यहाँ से मिला है। यहाँ से मिला जी। यानी होम्योपैथ एलोपैथ से आगे निकल रहा है। हाँ, खाती हैं 4 दवा खाती हैं, एलोपैथ की 4 दवा खाती हैं, लेकिन ये होम्योपैथ का हम बराबर ले जाता हूँ यहाँ से। और कुछ प्रकाश डाले, और कुछ बताना चाहते थे आप? और क्या बताएं उसके बारे में। अब तो जीवन चला, हम लोग को 70 वर्ष उम्र हो गया, अब उनके भी 70 वर्ष उम्र होने जा रही है। आपको यानी एलोपैथ से आराम नहीं हुआ, होम्योपैथ से आराम हो गया डॉक्टर साहब के? नहीं, होम्योपैथ के दवा का होम्योपैथ से। जी। डॉक्टर साहब, सरकार होम्योपैथ पे क्या ध्यान दे रही है? सरकार तो बढ़ावा तो दे रही है होम्योपैथ पे। पहले जितना ध्यान नहीं देती थी, अब ज़्यादा ध्यान दे रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद तो आ गया है, बहुत पहले से है। होम्योपैथ की क्या जगह है? मैंने तो IMS के जो डायरेक्टर थे उनसे भी मैंने बात की थी इस संदर्भ में। BHU में कोई जगह नहीं, वहाँ से लोग बताते हैं दवा ही नहीं मिलता है, पर्चा लिख के दे दिया जाता है कि बाहर से जाके ले लो। वहाँ दवा की कमी हमेशा रहती है। मरीज कितने मात्रा में आपके पास आते हैं? अब गिनती तो नहीं किए हैं, फिर भी आते ही हैं। मेरी तो पहली स्टोरी आपके साथ थी और पहली स्टोरी में ही ऐसा देखने को मिला कि 1 करोड़ खर्च करने के बाद भी इनका इलाज आपके यहाँ हुआ, आपके माध्यम से हुआ। तो एक तरह से तो आप अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको एक छोटा सा कहानी बता दें। एक लड़का आया अपनी मम्मी को लेके, बताया कि बच्चेदानी का कैंसर है और 2 महीने में एपेक्स में 6 बिस्सा ज़मीन हमारा बिक गया और कोई लाभ नहीं मिला और दिन पे दिन हालत ख़राब होती जा रही, गले से निगला नहीं जा रहा है और ब्लड बंद नहीं हो रहा है और बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आपके पास हमको कोई भेजा है। तो ऐसे पेशेंट को हम देखते हैं जहाँ जब जवाब मिल गया हो। तो हमने कहा अच्छा चलिए, जब तक ज़िंदा रहेंगे हम अपने तरफ से इलाज करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। और धीरे धीरे 1 साल हो गया, वो एकदम फिट फाट है, खाना पीना खा रही है, कोई इसको तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं। आर्थिक स्थिति खराब हो तो निःशुल्क इलाज भी? निःशुल्क इलाज करते हैं। जो लोग पैसा देने लायक नहीं है, गरीब है, उनसे पैसा नहीं लेते हैं, अपनी तरफ से चलाते हैं दवा। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो डॉक्टरों की छवि को बरकरार रख रहे हैं, वरना कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे तो डॉक्टर साहब डाकू जगीरा के नाम से भी ट्रेंड कर रहा है कि डाकू जगीरा की तरह डॉक्टर लूट रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? यहाँ तो किसी के पास पैसा रहे ना रहे,
पैसे की कोई बात नहीं करते, पैसा नहीं है तो बाद में दीजिए, नहीं है तो मत दीजिएगा, किसी का उधार नहीं लिखते हैं, ये हमारा नियम है। अच्छा। हाँ, दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी अपने तरफ से ही इलाज। होम्योपैथ पीछे क्यों रह गया, होम्योपैथ क्या वजह है? अभी तो नहीं सर, पीछे है। अभी तो आगे चल रहा है। तो सर आगे चल रहा है, होम्योपैथ का कोई जवाब ही नहीं है, ये जान लीजिए। आयुर्वेद में जो भी जा रहे हैं, इतनी महंगी दवा आ रही है, उतना काम नहीं कर रहा है जो होम्योपैथ काम कर रहा है। अब लोगों का ट्रस्ट जीतने में कितना कामयाब हो पाया होम्योपैथ? पिछले साल जब यहाँ चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला था, हर घर में उसके पेशेंट भरे पड़े थे, उस समय एलोपैथ का डोलो पैरासीटामॉल एकदम काम नहीं कर रहा था। 106 बुखार होता था, उतरने का नाम नहीं। वहाँ इस दवा से, होम्योपैथ दवा से बहुत लाभ मिला और पहले खुराक से आराम मिला। ये ना प्लेटलेट घटने देता था, ना तो कमजोरी आने देता था, और अंग्रेजी दवा खिलाने के बाद प्लेटलेट भी घटना, लीवर किडनी पे भी डैमेज करता था, उस पर भी असर होता था, SGOT-PT बढ़ जाता था। और होम्योपैथ दवा से पिछले साल बहुत लाभ हुआ लोगों को, और तब से यहाँ ज़्यादा ही लोग आने लगे। गंभीर रोगों का क्या इलाज है होम्योपैथ में? गंभीर से गंभीर रोगों का, जो गंभीर रोग होते हैं, सही सटीक दवा दिया जाए तो कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती होम्योपैथ के लिए। सही अगर पकड़ हो जाए, सही चुनाव हो जाए दवा का, तो होम्योपैथ एलोपैथ से आगे है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिवशंकर मद्धेसिया जी, और ये प्रधानाचार्य भी हमारे साथ थे, जिनका जो बहुत ही परेशान थे मेदांता में। इन्हें एक तरह से कहा जाए कि लूटा ही गया, अब क्या कहा जाएगा, दवा के नाम पे जो लूट देश में चल रही है। लेकिन कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं जिन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लूटपाट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको भी हम अपने चैनल के माध्यम से उनका भी भांडा फोड़ते हैं। धन्यवाद।